नमस्कार। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेने के क्रम में भगवत कृपा से आज चौथे अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक की तरफ हम प्रवेश करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बोलते बोलते आपको लगता है कि पानी पी लेना चाहिए। ऐसे में यदि आप पानी पीने के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे तो जो कार्य कर रहे हैं वो छूट जाएगा और आपकी क्षमता अपनी प्यास को रोकने की कितनी है, इसका निर्णय स्वयं आप ही ले सकते हैं। उसी प्रकार से किस कर्म के साथ जुड़कर आप अपना कल्याण कर रहे हैं या अपने ऊपर अनजाने में कुछ अत्याचार कर रहे हैं, इसका निर्णय आप स्वयं ही ले सकते हैं। पर आप स्वयं अपना निर्णय ठीक ठीक लें, इस दिशा में श्रीमद् भगवद गीता से जो संकेत श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिए हैं वो 5000 से अधिक वर्षों के बाद भी हमारे लिए प्रासंगिक है। आज बात ही कर्म की हम सुनने वाले हैं कृष्ण भगवान से 15वां श्लोक चौथे अध्याय का, जिसमें संदर्भ पिछले वाले श्लोक का भी है, तो इसलिए हम उसको भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पहले जो ये 14वां श्लोक था, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्म अभिर्न स बध्यते। तो उन्होंने कल बताया था हमको कि भाई कर्मों का क्या फल होगा, इसमें मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते हैं, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से बंधता नहीं है। तो इसका संदर्भ 15वें श्लोक में भी है कि उन्होंने कहा है 15वें श्लोक के अंदर एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही, खुद का भी उदाहरण दिया था ना पिछले श्लोक में। तो मुमुक्षु यानी जिनमें मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा है, ऐसे जो साधक हुए हैं उन्होंने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अब कर्म का उल्लेख आया तो फिर कर्म करना क्या है और कर्म न करना क्या है, उसका भी संदर्भ 16वें श्लोक में आया, उसको भी थोड़ा देख लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। पता नहीं लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, और वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा। कौन समझाएंगे? श्री कृष्ण। जिसे जानकर तू अशुभ से यानी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो आगे के श्लोकों में इसके बारे में वो स्पष्ट करेंगे कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और उसको जानने से जो आश्वासन वो अर्जुन को दे रहे हैं कि तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो आश्वासन हमारे लिए भी बहुत मूल्यवान है। और उसी संदर्भ को लेते हुए हम अगर ये देखें कि कई बार कर्म हमें बांधने के साथ साथ हमें चिंता में डाल देता है, हमें उलझनों में डाल देता है, हमें व्यग्र कर देता है, व्याकुल कर देता है। और बायोलॉजिकल रेफरेंसेस से हम बात करें तो कई बार बीपी हाई हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है। ये सब क्यों हो जाता है? क्योंकि कर्म के साथ जुड़ने का जो तरीका श्रीमद् भगवद गीता बता रही है उसको हम अपनाने में सफल नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें कि हमने बहुत बार सुना है वर्क इज वर्शिप। तो क्या ये वही कर्म है जिसकी बात कृष्ण भगवान यहाँ पर कर रहे हैं? कर्म वस्तुतः है क्या? और अगर हम वर्शिप कहते हैं वर्क को और ये नहीं जानते हैं कि वर्शिप का मतलब क्या है, तो फिर वर्क को वर्शिप बनाया कैसे जा सकेगा?
वर्शिप के बारे में मौन होकर जब आप सोचते हैं तो समर्पण उसके साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप जो कुछ हैं उसको, एक विराट को, एक जो सर्वव्यापी अखंड चेतना है उसको समर्पित कर रहे हैं, तो वो वर्शिप हो गया। अब सवाल ये भी आता है कि अगर कर्म का अर्थ हम प्रभाव से ले लेते हैं, जैसे कि आजकल कई बार आप किसी मंदिर में जाएं जहां कम लोग होते हैं, तो आप देखते हैं कि वो कोई विद्युत से यंत्र लगाकर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं घंटे बज रहे हैं। तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि कोई रोबोट जो है वो आरती उतार देगा, या फिर कंप्यूटराइज्ड वे में आरती की ध्वनि या मंत्रोच्चार भी सुनाई दे सकता है किसी मंदिर परिसर में। पर अब यहाँ पर ये पूजा हो गई क्या, और मुक्ति किसकी हुई? मशीनों की मुक्ति तो नहीं होती है ना। तो पूजा का अधिकारी कौन है? क्या मशीन को पूजा करने का अधिकार है? क्या मशीन को, या यदि हम स्वयं अपने आप को मशीन की तरह अपनाने लग जाएं, अपने आत्म स्वरूप से बिल्कुल विमुख रहें, तो क्या हमारा वर्क वर्शिप हो सकता है? जीवन की महिमा किसमें है? तो हमारे गुरुजनों ने हमें बार बार बताया है कि स्वतंत्रता का प्रयोग करने में जीवन की महिमा है। पर स्वतंत्रता का प्रयोग करना सीखने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो सबको धारण करने वाली चेतना है उसके साथ हमारा अनुनाद हो। जैसे कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, यानी जो मेरा संकल्प है वो शिव का संकल्प हो जाए। ऐसी प्रार्थना जो हम करते हैं वो प्रार्थना, और श्रीमद् भगवद गीता में यह संदर्भ बार बार आना कि जीवन को यज्ञ बनाना है, वो कहीं ना कहीं एक ही बात है। क्योंकि आप यह जो पूरा पांचों तत्वों के साथ प्रकृति को और पूरी सृष्टि को स्थिति में लाने वाला, इसका पालन करने वाला, इसकी लय करने वाला जो है, उसके साथ एक में एक होकर अपने आप को अर्पित कर देते हैं। तो अहंकार रहित होकर जब आप कर्म करते हैं तो वो कर्म ऐसी स्थिति तक ले जाता है जैसे कि कोई बीज जो है वो भुना हुआ अगर है, तो संत बताते हैं कि फिर उससे वापस कुछ नया पौधा नहीं निकल पाएगा। उसी तरह से अहंकार रहित होकर जब कर्म किया जाता है तो उसमें वासना का या उस तरह का बीज नहीं रहता है जो कि हमें बांध दे। तो मुख्य बात यह है कि हम मुक्त होकर जीवन को जीने का जो आनंद हमारे लिए सुलभ है उससे वंचित न रहें। इस बारे में सजग रहकर आगे बढ़ने के लिए गुरुजन हमारे जीवन में धैर्य की महिमा को भी बार बार याद दिलाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में संदर्भ आता है, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है। हमें लगता है ये कैसे संभव है, पर जिसने यह साक्षित्व का भाव श्रीमद् भगवद गीता से समझ लिया उसके लिए ये संभव हो जाता है। उसके लिए सारे संसार में एक प्रकार के समन्वय का जो सूत्र है वो खिल जाता है, वो खुल जाता है। धीर के संदर्भ को लेते हुए एक दृष्टांत जो आत्म तत्व के संदर्भ में उपनिषद आलोक में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज ने दिया, उसको मैं ठीक ठीक पढ़ ही देता हूँ आपके लिए। एक छोटा सा पैराग्राफ है। धीर का बुद्धिमान अर्थ इसलिए लेना पड़ता है कि सिर्फ बुद्धिमान ही जानता है कि कब कैसे रहना, कब ढीला छोड़ देना। क्यों? किसी ने कहा, मान लो कि रस्सा कशी में किसी शेर ने रस्सी को पकड़ रखा हो, तुम हारते लग रहे हो, तो क्या करोगे? रस्सी को छोड़ दो, नहीं तो हाथ भी चला जाएगा। छोड़ दो, नई रस्सी तो तुम कभी भी खरीद सकते हो। संघर्ष करते समय चाहे वो माया से करो या भक्ति से करो, ये जानना चाहिए कि हमें कब हमको शुरू होना है और कब हमको दूर होना है। तो यह समझ और यह धीरता हमारे जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का अवलंबन लेते हुए धीरे धीरे विकसित हो और उस आनंद का हमारा नित्य का साथ हो पाए जिसमें कर्म बंधन से छूटे हुए मुक्ति का सतत
अनुभव करते हुए हम अपने अपने कर्म को अपनाने की पात्रता विकसित कर पाए। इतना कहकर आपका उतना सारा धन्यवाद जितना कि मौन के द्वारा ही आ सकता है। तो कल फिर आपके दर्शन होते हैं। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।